परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। ये क्या होता है? शरीर के अंदर रक्त के परिवहन को ही क्या कहते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम। किसके परिवहन को? रक्त के परिवहन को क्या कहते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम। परिवहन मतलब ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? ये ऐसे सड़क बनी रहती है, इसमें कोई गाड़ी होता है, एक जगह से सामान को लेता है, आगे जाकर के उस सामान को छोड़ देता है, फिर आगे बढ़ता है, फिर बढ़िया से सड़क में जा रहा है। ठीक, ये आगे बढ़ रही है गाड़ी, फिर स्टॉपेज मिला, फिर कुछ सामान को क्या किया? उठाया, अपने साथ में लिया ऐसे, और आगे बढ़ के फिर क्या कर दिया? छोड़ दिया। ठीक है, लेकिन ये गाड़ी कहाँ चलेगी? सड़क में ही चलेगी। जहां सड़क बनी रहेगी उसी में गाड़ी चलाओगे ना। सड़क को छोड़ के बाकी जगह पे चलाओगे क्या? नहीं चलाओगे। क्या करोगे? सामान को लेगा, चलेगा जिस जगह पे जो उसका डेस्टिनेशन है। जैसे तुमको धमतरी से जाना है कहाँ? रायपुर। ठीक, तो तुम क्या करोगे? बस स्टॉप पे रुके हो। जगह जगह पे तो वैसे भी धमतरी में सिहावा चौक, फिर वहां अर्जुनी के मोड़ के पास में, अर्जुनी चौक के पास में, वहां पे बस रुकेगी। उसको पता है कि इस जगह से हमको पैसेंजर को लेना है, बिठाना है गाड़ी में, बस में। ये उठाया, बिठाया, बिठाने के बाद सीधा कहाँ चल दिया? रायपुर। और रायपुर पहुंचने के बाद तुम क्या हो गए? उतर गए। तो धमतरी से रायपुर जाते तक, ठीक है, बस जो है किस में चली? सड़क से उतर के खेत में चली क्या? सड़क में चलती है ना। उसका एक लिमिटेड एरिया है कि नहीं भाई सड़क में चलना है, सड़क से बाहर नहीं जाना है। ठीक है, तो ये बस क्या कर रही है? तुम लोगों को अपने ऊपर लाद के रायपुर छोड़ने का काम कर रही है। मतलब बस क्या कर रही है? ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रही है। समझ आया? वैसे ही शरीर के अंदर ये ट्रांसपोर्ट मतलब परिवहन का काम कौन करता है? ब्लड करता है। कौन करता है? ब्लड करता है। ब्लड जो होती है ये ऑक्सीजन को, ठीक है, और किसको? CO2 को, और किसको? भोज्य पदार्थों को। ठीक है, इसके अलावा किसको? जल को। ठीक है, इसके अलावा किसको? हार्मोन्स को। एंजाइम भी पढ़े हो ना, एंजाइम्स को। ठीक है, खनिज को, मिनरल्स, खनिज, ये सब। और इसके अलावा क्या? उत्सर्जी पदार्थ। अभी तो पढ़े थोड़ा देर पहले, क्या पढ़े? यूरिया, रक्त का छानना किडनी में, तो उत्सर्जी पदार्थ मुख्य रूप से ये है। मुख्य रूप से ये सब को क्या करती है? किसी एक जगह से उठाती है और फिर किसी दूसरे, जहां वो डेस्टिनेशन है वहां पे ले जाके छोड़ देती। ठीक, समझ में आया? जैसे तुमको धमतरी से रायपुर जाना है तो तुमको पता है बस आएगी, तुमको बिठाएगी और लेके जाएगी कहाँ पे? रायपुर में छोड़ देगी। वैसे ही ये जो चीजें शरीर के अंदर बनती है या शरीर के लिए जिस जिस अंगों में जो जो आवश्यकताएं होती है वहां पे क्या करेगा? रक्त अपने साथ बिठा के ले जाते। ठीक, तो बस के चलने के लिए क्या है? सड़क। वैसे ही इस ब्लड के बहने के लिए क्या है? एक, क्योंकि हम लोग मानव शरीर क्या है? बंद परिसंचरण में आते हैं। ये परिवहन जो होती है, ये परिसंचरण के दो प्रकार है। एक होता है खुला परिसंचरण और दूसरा होता है बंद परिसंचरण। और इस बंद परिसंचरण में हम लोग आते हैं, कौन लोग? मनुष्य। ठीक है, बंद का मतलब है कि खून ऐसे खुले बहता रहता है क्या शरीर के अंदर? नहीं है ना। किसमें बहता है? एक सिस्टम से बहता है। किसके अंदर? रक्त वाहिकाओं में बहता है। ठीक है, और ऐसा बहता है कि कहीं भी इस वाहिकाओं से बाहर रक्त नहीं निकलती। ये ठीक है। अब इसका परिवहन, इसके बहने के लिए क्या है? मतलब इसके चलने के लिए एक सड़क बना होता है। इस सड़क को क्या कहते हैं? रक्त वाहिका।
ठीक है, ऐसे ये नली में इसको जगह दे दिया है, तू भैया ब्लड जा यहीं बहना, इसके अलावा तू बाहर मत बहना, इसके अलावा कहीं पर भी ब्लड नहीं बहेगी। तो पूरे शरीर भर में ये क्या होती है, रक्त बहती है और इतना ठोस सामान को क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है। रोज रोज धमतरी से रायपुर ले जाती है। ठीक है, ये धमतरी है, धमतरी से कहाँ जाएगी, इधर जाएगी तो रायपुर जाएगी, और इधर जाएगी तो कहाँ जाएगी, जगदलपुर, जेडीपी। रोज का काम है उसका। ठीक, अब ये धमतरी को क्या है, हमारा हृदय स्थल, क्या है, हृदय स्थल। तो हृदय से समझ लो हार्ट। ठीक है, हृदय से क्या समझ लो, हार्ट। इस हार्ट के माध्यम से ये यहाँ पे हार्ट है, यहाँ से शरीर का निचला भाग जगदलपुर और ऊपर वाला भाग रायपुर। ठीक, तो ब्लड जो होती है ये हृदय में आके इधर से आएगी, इधर से आएगी, फिर जाएगी तो इधर जाएगी, इधर जाएगी। तो बस स्टॉपेज कहाँ पे है, हार्ट में। बस स्टैंड, मुख्य बस स्टैंड। ठीक है, तो मुख्य बस स्टैंड धमतरी है। धमतरी क्या है, हृदय स्थल, हार्ट, मुख्य बस स्टैंड। अब इस बस स्टैंड से बस जाती है ऊपर रायपुर और शरीर के नीचे जगदलपुर। आएगी तो जगदलपुर से धमतरी और इधर रायपुर से। ठीक, तो परिसंचरण तंत्र में ये 3 भाग होते हैं। पहला होता है रक्त। ठीक है, इसमें हम लोग 3 भाग को पढ़ेंगे, ब्लड। दूसरा रक्त मतलब तुम्हारा बस। ठीक है, उसके बाद इस ब्लड के बहने के लिए क्या, रक्त वाहिकाएं, इसको क्या कहते हैं, ब्लड वेसल्स। ठीक, और तीसरा होता है, क्या चाहिए अब हमको, बस स्टॉप। तो बस स्टॉप के रूप में क्या है, हृदय, हार्ट। तो परिवहन, परिसंचरण तंत्र में, या परिवहन तंत्र भी कहते हैं उसको, इस परिवहन तंत्र में हम 3 चीजों को पढ़ेंगे। ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, रोड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और बस स्टॉप। समझ आया? मालती 1, मालती 2, निशा, तानू, अश्वनी, निया, ये निशा, प्रिया। ठीक, इतना समझ में आया? तो परिसंचरण तंत्र में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, ये 3 जन के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड, ब्लड कहाँ पे बहेगी, ब्लड वेसल में, और बस स्टॉप क्या है। ठीक, ये जो रक्त वाहिकाएं होते हैं हमारे शरीर में 2 रूपों में बहती है, बहती नहीं है, 2 रूपों में होती है, धमनियां और शिराएं। ठीक है, रोड रहती है ना, एक ठो क्या रहता है, नेशनल हाईवे, एक ठो क्या रहता है, स्टेट हाईवे, और एक ठो क्या रहता है, प्रधानमंत्री सड़क। अरे गांव में जो होती है, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, ग्रामीण सड़क। ठीक है, ग्रामीण सड़क किसके नाम से जानते हैं उसको, प्रधानमंत्री सड़क। ठीक है, नेशनल हाईवे हमेशा क्या होगी, चौड़ी, फिर उससे पतली स्टेट हाईवे, और उससे पतली प्रधानमंत्री सड़क। प्रधानमंत्री सड़क, और ये प्रधानमंत्री सड़क से छोटा छोटा ये क्या बना रहता है, सीसी रोड। ठीक है, तो वैसी ही सबसे जो चौड़ी जो वाहिकाएं होती हैं उसको क्या कहते हैं, धमनी। ठीक है, सबसे चौड़ी होती है और सबसे मोटी व्यास वाली होती है, लेकिन इससे पतली क्या होती है, शिराएं। ये क्या होती है, पतली भित्ति, ये पतली भित्ति वाली होगी, और इसका व्यास क्या होगा, कम होगा। ये कैसा होगा, ये मोटी भित्ति वाली होगी, और इसका व्यास क्या होगा, ज्यादा। व्यास समझते हो ना, ये व्यास। ठीक है, भित्ति का मतलब ये इसका बाहरी वाला जो भाग है, ये भित्ति, तो इसकी मोटी होगी, इसकी पतली होगी। ये वाली जो भित्ति है ना, ये क्या होगी, पतली होगी। ठीक हो गया, मिटा दो अब इसको। ठीक, इसमें धमनियों में हमेशा क्या बहता है, शुद्ध रक्त, और इसमें क्या बहता है, अशुद्ध रक्त। एक ठो अपवाद भी है भी, क्या अपवाद है, ये पल्मोनरी धमनी,
ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, फुफ्फुसीय धमनी। इसमें क्या बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक, और ये है पल्मोनरी शिरा, जो कि किससे जुड़ी होती है, फेफड़े से। इसमें शुद्ध रक्त बहता है। बस 21 ठो बस इसका नली ऐसा है जो अपना उल्टा काम करती। ठीक, तो ब्लड कहाँ पे बहती है, ब्लड वाहिकाओं में बहती है। और मानव शरीर में दो प्रकार की वाहिकाएं पाई जाती है, कौन सी, धमनी और शिराएं। धमनी जो होती है इसमें शुद्ध रक्त बहती है, शिराएं जो होती है अशुद्ध रक्त बहती। धमनी जो होती है इसकी नलिका कैसी होती है, चौड़ी होती है, और शिराओं की कैसी होती है, पतली। ठीक है, धमनी जो होती है शरीर की गहराई में होती है। कहाँ पे है, अब देखो, ये देखो, ये दो ठो दिख रहे, ये ऐसे, ये दो ठो दिख रहे। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे भी देखो, ये दे उंगली का मोड़ मोड़ जो दिख रहे हैं, अंदर 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 ऐसे एकदम, ये क्या है, ये धमनी का भाग है। अब ऐसी किए हो तो देखो, नीला नीला रंग का एकदम पतला पतला एक ठो ये नस गया हुआ दिख रहा है, एकदम ऊपर है, ऊपर में, और उसी में तुम लोग को बॉटल चढ़ाते। ठीक है, क्यों, क्योंकि सीधा कहाँ जाती है, हार्ट में, और हार्ट से फिर पूरे शरीर में फैलती। तो ये नीला नीला रंग का ऊपर ऊपर पूरा बहुत सारा दिख रहा होगा। तो नीले रंग का जो दिख रहा है वो क्या है, शिराएं, और उसमें क्या बहती है, अशुद्ध रक्त। ठीक है, और शुद्ध रक्त बहती है वो कैसी होती है, प्योर लाल कलर की। तो जो शिरा होती है उसकी भित्ति तो पतली होती है ना, इसलिए तो हमको किसा दिख रहा है, नीला नीला दिख रहा है। ठीक है, और इसकी भित्ति क्या होती है, मोटी। तो यहाँ से ब्लड दिख रहा है क्या, कुछ दिखा ही नहीं रहा है, क्योंकि भित्ति क्या है इसकी, मोटी, मतलब उसकी दीवार क्या है, मोटी है। तो अंदर क्या ब्लड बह रहा है वो हमको नहीं दिखेगा। समझ आया, हो गया। ये क्या करती है, शुद्ध रक्त का परिवहन, ये क्या करती है, अशुद्ध रक्त का परिवहन। अब देखते हैं इसमें हमारे शरीर के अंदर कितना ठो हाईवे है, धमनी का कितना ठो हाईवे है, और शिराओं का कितना ठो हाईवे है। धमनी जो होती है सबसे बड़ी क्या होती है, महाधमनी। ठीक है, कहाँ पे होगी, हार्ट में होगी। ठीक, इस महाधमनी से थोड़ा छोटा नली, जैसे वो दे रुद्री और गंगरेल बांध में बड़ा सा नहर बना हुआ है। ठीक, वो बड़ा सा नहर फिर किस में पड़ जाता है, छोटा नहर। कहाँ पास है, बठेना के पास, अरे रायपुर रोड में है ना, तो देखे हो क्या, उतना भी बड़ा कहाँ है वो। सबसे बड़ी नहर कहाँ से निकली, बांध से, गंगरेल बांध और रुद्री वाला। फिर छोटा वाला जो, तो उसी को क्या समझ लो, महाधमनी। फिर छोटा वाला कहाँ मिला, बठेना पास, तो उसको क्या कहते हैं, धमनी। ठीक, और धमनी के बाद होता है धमनिकाएं, और इससे और पतली होती है जिसको क्या कहते हैं, केशिकाएं। कहाँ पे मिलेगा महाशिरा, सिर्फ हार्ट में, हृदय में मिलेगा। और जैसे ही हार्ट से निकलेगी तो अब ये छोटे छोटे नहरों में ये भी बढ़ जाएगी भाई। तो महाशिरा के बाद शिरा, महाशिरा को कहते हैं वेना केवा, वेना केवा। ठीक, शिरा को कहते हैं वेन। ठीक, उसके बाद फिर वेंट्रियोल्स, ये वेंट्रियोल्स का हिंदी नाम मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है। और उसके बाद फिर होता है केशिकाएं, केशिकाएं को क्या कहते हैं, कैपिलरी। बहुत मोटी क्या है, वेसल्स है, वाहिका है। और तुम्हारा आंख है दे दो बाटी जैसे, और चाइनीज लोग को तो बहुत ज्यादा रहता है, वैसे दिखता ही नहीं, एकदम ऐसा छोटा छोटा आंख। आप भाई उसमें भाई बड़ा सा पाइप को लगा दोगे, किसको, महाधमनी को, तो दिक्कत होगा कि नहीं। तो शरीर के अंदर कई छोटे छोटे अंग होते हैं, जैसे किडनी को पढ़े थे, कैसा है, सेमी के बीज जैसे, ये इतना बड़ा, कितना बड़ा होता है सेमी का बीज, बहुत छोटा। तो ऐसे छोटे छोटे अंग होते, तो वहां तक ब्लड कौन लेके जाएगा भाई, तो उसके लिए हमको ये जो नली है, इस नली को क्या करना पड़ेगा, पतला करना पड़ेगा, तभी तो ना जा पाएगा भाई। ठीक है, तुम्हारा अंग जो है इतना सा है, अब इसमें तुम इतना बड़ा महाधमनी को भेजोगे ब्लड को, ठीक है, ले जा करके, तो शोभा देता है क्या ये ये जितना काम का नहीं उससे ज्यादा का तो पाइप है। ठीक, इसलिए ये जो धमनी है ये सब बटा रहता है भाई छोटे छोटे अंगों में, ये इसलिए छोटे छोटे भागों में बटी। तो ये हार्ट से
रक्त निकल के, कौन सा रक्त? शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त निकल के कहाँ पे जाती है? शरीर में विभिन्न भागों में, विभिन्न अंगों में, क्योंकि पूरे अंगों में जाएगी ना, जैसे किडनी, अतड़ी, फेफड़ा, गुर्दा, लादा, पोटा, ठीक है, सब में जाएगी, चिमूर में नहीं जाएगी। चिमूर में नहीं जाएंगी, चिमूर में। उसमें कैसे जाएगा भाई, वो तो ऐसे निकाल रहे हो चिमूर को, ठीक। चलो अब उसके बाद पूरे शरीर से यहाँ जाएगी, कहाँ से जाएगी? पूरे शरीर से। अब ये छोटा छोटा शरीर का भाग है, वहां से कहाँ इकट्ठा होगी? कैपिलरी में। कैपिलरी किस में जाके मिल जाएगी? वेंट्रियोल्स में। वेंट्रियोल किस में मिल जाएगी? वेन्स में। और वेन किस में मिल जाएगी? महाशिरा में। तो सारा अशुद्ध रक्त ऐसे इकट्ठा होते 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 कहाँ निकलेगा? हाँ, महाशिरा।